हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A3, -4 एंड B1, 2 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P, -2 एंड Q5, 3 डॉट कॉमा छोटा स्मॉल q, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q, ठीक है ना। तो स्मॉल p और स्मॉल q की आपको वैल्यू पता लगानी है, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है A और B पॉइंट्स को, ठीक है ना। A और ये हमारा मान लिया B पॉइंट, B1, 2, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्टेड हो रहा है, इस ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट। ये इन दो पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, ट्राइसेक्टेड मतलब बराबर, इस तीन बराबर हिस्सों में ये दोनों पॉइंट इसको बांट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस P पे और इस P पे ध्यान देना, देखने में कैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये P ये कैपिटल में है और ये वाला ये है, ये स्मॉल में है, ठीक है ना। ये स्मॉल P है, ये कैपिटल P है, ठीक है ना। तो ये आपके पॉइंट, ये P और Q आपको A B को तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता लगाना है, इस स्मॉल P और इस स्मॉल Q की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A3, -4 एंड B1, 2 जो है वो ट्राइसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट्स P और Q पे, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स कैसे ले लिए, देखो क्वेश्चन में दे रखा है लाइन सेगमेंट AB जो है वो ट्राइसेक्टेड हो रहे हैं पॉइंट्स P और Q पे, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई P और Q हमने ऐसे ही क्यों लिए, P और Q जो पॉइंट हमको लेने थे, ये A है हमारा और ये B है, तो हम ये P और Q पॉइंट्स हैं उनको ऐसे भी तो ले सकते थे, P इधर ले लेते और Q इधर ले लेते, मतलब P को A के पास ना लेके P को B के साथ ले लेते, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएँ जिनमें कुछ स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि P और Q कहाँ पे है, किसी क्वेश्चन में तो लिखा रहता है कि P पॉइंट जो है वो A के नियर है, नियर मतलब पास है, या फिर Q पॉइंट जो है वो A से दूर है, या फिर Q पॉइंट जो है वो B के नियर है, इस टाइप की कुछ लैंग्वेज लिखी रहती है। तो हमको क्या करना है, उसी हिसाब से चलना है। अगर कुछ दिया नहीं है तो हमको फिर इस फिगर को सही मानना है और इसको नहीं लेना है, ठीक है ना। दो केस नहीं बनाने, एक ही इसको सही मानना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A3, -4 एंड B का, तो देखो ये रफ में चल रहा है, देखो हमने A B हमने कैसे लिखे, A इधर लिखा B इधर लिखा, मतलब लेफ्ट साइड में A लिखा, राइट साइड में क्या लिखा, B लिखा, ठीक है ना। उल्टे हाथ की तरफ A लिखा, सीधे हाथ की तरफ B लिखा, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं ना हम। तो अब क्या कह रहा है, पहले A का उसने क्वेश्चन में पहले क्या आया, पहले A आया फिर B आया है। तो जो पहले A आया हमने उसको लेफ्ट साइड में लिख लिया और B को राइट साइड में लिख लिया, तो लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं हम इस। और फिर क्या है, पॉइंट्स P और Q का जिक्र आया है, तो जो P आया है वो पहले आया है, तो P को किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि हमने AB को क्या लिखा था, लेफ्ट टू राइट लिखा था, ठीक है ना, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखा था, ठीक है ना, AB को। इसलिए हम P और Q पॉइंट्स को भी लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे, ठीक है, P और Q, ठीक है ना। अगर A और B ये हमारे दो पॉइंट हैं, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ है, लोग अक्सर इसमें ध्यान मतलब गलती कर सकते हैं। तो देखो अगर अब मैंने A और B कैसे लिख लिया, लेफ़्ट टू राइट लिख दिया, लेकिन मैंने P और Q ऐसे लिख दिए, P इधर लिख दिया, Q उधर लिख दिया, तो P और Q कैसे हो गए, राइट टू लेफ़्ट हो गए। P मैंने राइट साइड में लिख दिया और Q किधर लिख दिया, लेफ़्ट साइड में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगी आपकी फिगर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन में पहले A आया था, पहले A लिखा आया है फिर B लिखा आया है, तो पहले A लिखा आया है, आपने उस A को जो है लेफ्ट साइड में लिखा और B को आपने राइट साइड में लिखा, तो जो पहले आया उसको आपने किधर लिखा, लेफ्ट साइड में। इसी तरीके से जब P पहले आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, Q से पहले आ रहा है, तो P को भी आपको किधर लिखना चाहिए था, लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए था, जैसे कि ये वाली फिगर सही हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने क्या, A को इधर बनाया होता, A को इधर बनाया होता और B को इधर बनाया होता, ठीक है ना, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। क्यों, A और B लाइन है, A को मैंने इधर बना लिया, B को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैंने A को किधर बनाया, राइट साइड में बनाया है, ठीक है, और B को किधर बनाया, लेफ्ट साइड में बनाया है, ठीक है। तो मैंने जो पहला पॉइंट आ रहा है उसको किधर बनाया, राइट साइड। अब मैं राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझको P और Q भी कैसे लिखने पड़ेंगे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। तो जो पहला पॉइंट P आ रहा है उसको मैं किधर लिखूंगा, राइट साइड में लिखूंगा, मतलब इधर लिखूंगा, फिर P को मैं इधर बनाऊंगा और Q को इधर बनाऊंगा, तो ये फिगर भी सही है, ठीक है। लेकिन आप
इसी फिगर में अगर आप ऐसे कर देंगे कि ए इधर लिख दिया, बी इधर लिख दिया, ठीक है, और फिर तो ए आपने राइट टू लेफ़्ट लिख रहे हैं, लेकिन फिर पी और क्यू को आप लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो फिर से ये फिगर भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों फिगर सही होंगी, ये दोनों फिगर आपकी सही होंगी, और ये दोनों फिगर आपकी, फिगर कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, हाँ फिगर ही कहेंगे, ये दोनों फिगर आपकी गलत हो जाएंगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, कई क्वेश्चन में तो दिया होता है कि P इसके पास है, Q उसके पास है, तो फिर उसी के हिसाब से चलना है, लेकिन अगर दिया नहीं है तो फिर कौन सी फिगर लें, ठीक है। तो इसमें ये वाली फिगर लेनी है, जिस तरीके से आप ए और बी को लिख रहे हैं कि ए को लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो P और Q को भी लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, इसी तरीके से ए और बी को आप अगर राइट टू लेफ़्ट लिख रहे हैं तो P और Q को भी राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी ज़्यादा ही पॉइंट आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं P और Q है, ठीक है। P Q R 3 पॉइंट दे दें तो उनके साथ भी यही करना है, ठीक है। ए और बी को लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं तो P Q फिर तीसरा पॉइंट R भी इधर ही लिखना है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ए और बी को राइट टू लेफ़्ट लिख रहे हैं तो P Q और फिर तीसरा पॉइंट R भी इधर लिखना है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो ये तो रफ वर्क था सब, ठीक है ना। इसको अब ये देखो, ये हमने फिगर बना ली। अब क्या करना है, हमें छोटा p और स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो हमने मान लिया क्या है, a से लेके p तक की वैल्यू k है, p से लेके q जो है वो भी k है, और q भी जो है वो भी k है, ठीक है। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या होता है इसका, मैंने पिछले वीडियो की लास्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें क्या था, p q r s 4 जगह काट रहे थे, ठीक है ना। तो मैं बस में थोड़ा बताना भूल गया था कैसे इसको लिखते हैं, तो इसमें देख लीजिए आप, ठीक है। तो गिवन कह लो या फिर हाँ गिवन ही कह लो, क्या P एंड Q ट्राइसेक्ट A एंड B, सॉरी A एंड B नहीं, सॉरी A B, ठीक है। P और Q क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं A B को, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट ए बी लिख लो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे खाली ए भी चल जाएगा। तो पी और क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा क्यू बी के, मतलब ए पी पी क्यू और क्यू बी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और हमने हर एक को कितना मान लिया है, के मान लिया है, तो इसको मैं लिख दूंगा के और ब्रैकेट में लिख दूंगा से मतलब कह देते हैं। ये कुछ उसी तरीके से होता है जैसे हम लिखते हैं ना, लेट द लेंथ ऑफ ए पी बी क्यू एंड क्यू बी वी के, तो ये भी एक तरीका होता है मैथ में लिखने का। क्या लिख देते हैं, आगे जो हमने मानना है इन तीनों को किसके बराबर मानना है, के बराबर मानना है, और से मतलब कुछ कह दिया कुछ देर के लिए, ठीक है ना। तो इनको हमने के बराबर कह दिया, ठीक है, और के बराबर कह दिया, ठीक है। तो हमें पता क्या लगाना है, अब हमें क्या पता लगाना है कि जो ए बी है 3,-4 और बी क्या है 1,2, इसको जो है वो पी पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता लगाना है। नहीं सॉरी रेशियो नहीं, हाँ रेशियो पता लगाना है, सॉरी रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पता लगाना है। फिर उस रेशियो जब वो पता लग जाएगा तो हमारा ये पी आराम से पता लग जाएगा, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पता लगाना है पहले, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, ए पी का रेशियो पी बी से पता लगाना है। क्या पता लगाना है, ए पी का रेशियो पी बी, यानी कि ए पी अपॉन पी बी पता लगाना है, ठीक है। तो देखो ए पी अपॉन पी बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए पी अपॉन पी बी, अब दोबारा से पहले वाले फिगर में जाना पड़ेगा, ए पी अपॉन पी बी। अब मैं पी बी को क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू बी, ठीक है। तो ए पी डिवाइड बाई पी क्यू प्लस क्यू बी, ठीक है। ये मेरे किसके बराबर है, ए पी मेरा के बराबर है, और पी क्यू भी के बराबर है, क्यू भी के बराबर है, ठीक है। तो के प्लस के इक्वल टू के अपॉन 2 के से के कट गया, तो ये हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, ए पी रेशियो पी बी मेरा क्या आ गया 1:2, ठीक है। ये हम ए पी रेशियो पी बी क्या आ गया 1:2 आ गया। इसका मतलब पी पॉइंट जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को भी लिख देंगे, देयरफॉर इससे इम्प्लाइज है पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट या खाली ए बी भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2, ठीक है।
तो P हमारा लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या पता लगाना है, ये स्मॉल p पता लगाना है। अब ये स्मॉल p है क्या, इस P का x कोऑर्डिनेट है, तो सीधा लिख लेते हैं x बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट P का क्या आ जाएगा, ऑफ पॉइंट P लिख, ठीक है, पॉइंट P लिख देने से ये हो जाएगा कि पता चल जाएगा इस P की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट P क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या, 2 इंटू 3 इसका x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, यानी कि 1 इंटू 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट P का क्या है, छोटा p स्मॉल p, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 या 6 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 यानी कि 3, ठीक है, इक्वल टू 7/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना है, एक P तो पता लग गया, Q और पता लगाना है, ठीक है ना। अब Q और पता लगाना है, तो Q क्या है, मतलब स्मॉल q पता लगाना है ये वाला। तो स्मॉल q पता लगाने के लिए मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट Q जो है ये AB को किस रेशियो में काट रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पता लगा लेंगे, फिगर बना लेंगे, यहाँ पे Q लिख लेंगे, ठीक है। देखो ये बना लिया। अब मुझे क्या पता लगाना है, AQ का QB से रेशियो पता लगाना है, ठीक है। तो लिख लो, नाउ अलग से लिख लो, हम ये तो हो गया यहाँ पे। अब लिख रहे हैं नाउ AQ का QB से रेशियो, यानी कि AQ अपॉन QB पता लगाना है एक तरीके से, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, AQ रेशियो QB। देखो इस दोबारा से पहले वाले फिगर में आ जाएंगे, तो AQ क्या लिख सकते हैं हम, AP प्लस PQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो AQ को मैंने क्या लिख लिया, AP प्लस PQ, और QB रहेगा। और ये हमारे किसके बराबर हैं, ये तीनों K के बराबर हैं, तो K प्लस K डिवाइड बाई K, यानी कि 2K अपॉन K, यानी कि 2/1। इसका मतलब AQ रेशियो QB हमारा कितना आ जाएगा, 2:1 आ गया, तो 2:1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब Q डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला। इस अब छोटा स्मॉल q पता लगाना है, स्मॉल q है क्या, y कोऑर्डिनेट है इसका, तो लिख देंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, स्मॉल q इक्वल टू 2 2 या 4 -4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 3, ऊपर 0 हो जाएगा, 3 0 डिवाइड बाई 3, तो हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉल q हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो P हमारा 7/3 आ गया, Q हमारा ये आ गया। लास्ट में लिख देंगे आंसर, हैंस क्या P इक्वल टू 7/3 और Q इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी थी। अगला सवाल देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2,9 एंड B 6,3 इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर C, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट जॉइन कर रहा है A -2,9 को और B 6,3 को, ये क्या है, इज ए डायमीटर, ये एक डायमीटर है किसका, ऑफ ए सर्किल विद सेंटर जी, ये एक सर्किल का डायमीटर है जिसका सेंटर क्या है C। तो AB क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। मतलब कोई हमारा ये सर्किल होगा मान लो कोई, ठीक है। तो AB इसका डायमीटर है, ठीक है ना, AB इसका डायमीटर है, और इस सर्किल का सेंटर क्या है C, मतलब C जो है वो AB के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, सर्किल से सेंटर से होकर निकलता है, ठीक है। तो ये C जो है इसका मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, आपको C के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, तो ठीक है, बस वही, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वही आप देखो, मैं खाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, लैंग्वेज आप लिख देना। तो बाई मिड पॉइंट, वो पहले तो ये मान लेंगे इसके कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CB x, y, ठीक है ना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CB x, y। अब बाई मिड पॉइंट फार्मूला, x मेरा कितना आ जाएगा, -2 और 6 को जोड़ा
और डिवाइड बाई 2 कर लिया, यानी कि 6 में से 2 का यानी कि 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 आ गया। वाई आपका क्या आ जाएगा, 3 और 9 और 3 को जोड़ा तो 9 + 3 और डिवाइड बाई 2 कर लिया, 9 3 जोड़ के 10 11 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सी के, वो क्या आ जाएंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, लास्ट में लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर क्या आ जाएंगे, C2,6। ठीक है, अगला सवाल देखिए, CBSE 2004 में आया ये, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट PM,6 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A-4,3 एंड B2,8। ठीक है ना, तो रेशियो पता लगाना है जिसमें ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो जॉइन मतलब जो लाइन सेगमेंट बनना है ए और बी को मिला के, उसको जो पी जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो में पता लगाना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, और एम की वैल्यू भी पता लगानी है। तो दो क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। ठीक है ना, एक तो ये है कि हमारे जो ए और बी मिला के, ए हमारा क्या है -4,3 और बी और क्या है B2,8, इसको कोई पी पॉइंट है वो M,6 में है ना, ये पी पॉइंट इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले तो ये पता लगाना है। ठीक है ना, पहले तो ये पता लगाना है और फिर उसके बाद m की वैल्यू और पता लगानी है। ठीक है ना, तो 2 तरीके हैं, एक तो K/1 वाला तरीका होता था, मैंने आपको सिखाया था, एक M/n वाला। तो हम क्या मान लेंगे, M/n। अब यहाँ पे m तो M/n तो मान नहीं सकते कि हमने क्या M/n, क्योंकि m यहाँ पे भी है, फिर m यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और मान ले, P/Q मान ले, और क्या, ठीक है, मान ले P/Q मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता क्या लगाना पड़ेगा, P/Q पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप चाहें तो K/1 वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर इसको K/1 ले लिया तो फिर जो K निकल के आता है वही रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है ना, तो K/1 वाले तरीके से कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो K/1 वाले तरीके से करेंगे तो क्या हम तो लेट द लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, जिस रेशियो को पता लगाने की ज़रूरत है, बी K/1। ठीक है, तो अब क्या करना है, रेशियो K/1। ठीक है, अब इसका जो 6 दे रखा है, देखो अभी इसकी मदद से पता लगाएंगे ये 6। ठीक है ना, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, 1 × 3 प्लस 1 × 3 प्लस K × 8 डिवाइड बाई K+1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट है क्या, 6 है, तो उसकी जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। और ये क्या है, 1 × ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 प्लस 8K डिवाइड बाई K+1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से K की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, 6K + 6 = 3 + 8K। तो 8K में से 6K गया तो हमारा बचेगा 2K, और 2K बराबर हो जाएगा हमारे 6 में से 3K यानी कि 3, तो हमारा K आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो, तो लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो आ गया हमारा, क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो P पॉइंट है वो A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/2 में डिवाइड कर रहा है। अब क्या पता लगाना है, अब M की वैल्यू पता लगानी है। अब M है क्या, इसका x कोऑर्डिनेट है, तो फिर से लिख देंगे बाई सेक्शन फार्मूला। ठीक है, बाई सेक्शन फार्मूला क्या, x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा आपका, 3 × 2 + 2 × -4। ठीक है, डिवाइड बाई 3 + 2, या इंटू नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ब्रैकेट में तो इसका मतलब वैसे ही होता है कि मल्टीप्लाई हो रही है। 3 + 2, 3 × m पता लगाना है। ठीक है, 3 × 2 सही है, 2 × -4 सही है। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, अब m हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 4 = -8, तो -8 डिवाइड बाई 3 + 2 5। ठीक है, तो 6 - 8, 6 में से 8 चला जाएगा तो कितना, -2 बचेगा, -2/5। लास्ट में आंसर दोनों एक साथ लिख देंगे हम, हैंस क्या, रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ गया क्या, 3/2, और
m की वैल्यू आपकी -2/5। जो 2 सवाल पूछते दोनों के आंसर लास्ट में एक साथ लिख देंगे, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी CBSE 2007 में चुका है, बिल्कुल पिछले जब ये सवाल किया है पिछले वाला बिल्कुल इसी की तरह है ये भी। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो a और b 2 पॉइंट है, यानी कि जॉइन मतलब इनका जो इनसे मिलके जो लाइन सेगमेंट बनना है, ठीक है। जहाँ पे भी लिखा जाए जॉइन ऑफ, इसका मतलब जो इनका जो मिलके जो लाइन सेगमेंट बनना है उसको कहते हैं जॉइन, ठीक है ना। इनके जोड़ को, जॉइन मतलब जोड़, जो a और b के जोड़ को डिवाइड कर रहा है, तो a और b का जोड़ क्या हो जाएगा ab, ठीक है ना, -2, 3, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, तो रेशियो पता लगाना है। जहाँ पे ये पॉइंट आपका -3, k वो डिवाइड कर रहा है। अब इसमें -3, इस वाले सवाल में क्या है, -3, k को कुछ नाम नहीं दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। सिर्फ क्या कह दिया है कि -3, k कोई पॉइंट है, तो हम इसको कुछ नाम दे देंगे, ठीक है। मान लो p नाम दे दिया, ठीक है। पिछले वाले सवाल में तो क्वेश्चन में क्या नाम दे रखा था पॉइंट का, तो मानने की जरूरत नहीं थी, तो इसमें मानना पड़ेगा ये p, क्या मानना पड़ेगा कि कुछ p नाम दिया है, इसमें मानना पड़ेगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको तो क्या कहता है, कुछ दे रखा था यहाँ पे, जो था पॉइंट का p का नाम दे रखा था, ठीक है। तो इसमें नहीं दे रखा, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अलग से कि लेट द पॉइंट बी p, वो लिख लेंगे चलो बाद में। अब बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है, क्या करना है, k की वैल्यू पता लगानी है और ये रेशियो पता लगाना है, ठीक है। अब रेशियो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट को यूज़ करेंगे। इसका x कोऑर्डिनेट क्या मतलब, इसका -3 को सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो रेशियो को कुछ मान लेते हैं। अब 2 तरीके, एक m/n वाला तरीका होता है, एक k/1, तो कुछ मान लेंगे k/1। अब k तो मान नहीं सकते क्योंकि k यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो कुछ और मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, r/1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कि r/1 हमारा क्या है, रेशियो, तो जो r की वैल्यू आएगी वही रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब पहले तो ये लिख देते हैं, let p -3, k be the point dividing, या फिर which divides, कुछ भी लिख लो, है ना। let p -3, be the point which divides line segment AB in the ratio, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, r/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं p -3, k क्या पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को r/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। फिर से तो बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, -3, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p क्या हो जाएगा, r इंटू -2 यानी कि -2r, और 1 इंटू -5 यानी कि -5, ठीक है, डिवाइड बाई r+1 हो गया, ठीक है। r इंटू -2 -2r और 1 इंटू -5 यानी कि -5 भी आएगा, और r+1, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट p का क्या है, -3, तो -3 रख देंगे अगले स्टेप में इसमें। तो -3 हमारा किसके बराबर हो गया, -2r -5 डिवाइड बाई r+1, ठीक है। और सॉल्व करते जाएंगे, क्या हो जाएगा, r+1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3r, और -3 हो जाएगा इक्वल टू -2r+5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3r -3, हाँ ठीक है। अब -3r -2r को इधर लिया हो तो -3r + 2r, और -3 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 5 + 3, इसका मतलब -r मेरा कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, यानी कि r मेरा कितना हो जाएगा, 8 के बराबर, -8 के बराबर हो जाएगा। ये r -8 के बराबर तो आ नहीं सकता, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। देखो ये गड़बड़ हो गई है, -2r, ये -5 था, मैंने +5 लिख लिया, ठीक है। ये गड़बड़, छोटी सी गड़बड़ हो गई। तो -3r + 2r करेंगे तो -5, ये -5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। -5 + 3 कितना आ जाएगा, क्योंकि रेशियो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता ना, ठीक है। तो ये तो अपने आप चेक कर सकते हैं हम, ठीक है ना, रेशियो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो r क्या है, रेशियो है हमारा, तो -5 + 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे r हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा -2 डिवाइड बाई -1, यानी कि -1 यानी कि
2 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 2/2 क्या होता है, 2/1 होता है। तो रेशियो हमारा कितना आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। रेशियो तो हमारा निकल आया। अब क्या निकालना है हमें, के की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। के की वैल्यू तो बिल्कुल जैसे अभी वाला सवाल में किया था हमने पिछले वाले में, के क्या है, अब हमने क्या लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, अब क्या ले लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे, आर की वैल्यू, रेशियो हमारा निकल ही चुका है, ठीक है ना। रेशियो कितना निकल चुका है हमारा, 2:1 निकल ही चुका है, ठीक है। तो एक दोबारा से फिगर बना देना, इसी फिगर को ख़राब मत करना, ठीक है। 2:1 निकल चुका है, ठीक है, रेशियो। और वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे अब दोबारा से, तो उसके बाद आपकी बाइसेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ए बी जल्दी से बना लेते हैं, और ए बी है -5 -5 -4 -5 -4, और बी है हमारा -2,3 -2,3, और पी है -3, पी है -3, आर रेशियो निकल ही गया है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो फिर से बाइसेक्शन फार्मूला देख लेना, ठीक है ना। क्या बाइसेक्शन फार्मूला, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा हमारा 1 × -4 + 2 × 3 डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट है क्या, के है, ठीक है। तो के लिख लेंगे, के हमारा क्या हो जाएगा 1 × -4 यानी कि -4 + 6 डिवाइड बाई 2 + 1 यानी कि 3 = 6 - 4 यानी कि 2/3, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। लास्ट में आंसर दोनों एक साथ लिख लेंगे, हैंस क्या, रिक्वायर्ड रेशियो = 2:1 और के = 2/3, ठीक है। लास्ट में दोनों आंसर एक साथ लिख लेंगे, आपके आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल देखिए, इन व्हाट रेशियो इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट इन पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है यानी कि ए बी इज़ डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। वो एक्स एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस जो ए बी को डिवाइड कर रही है उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी पता लगाने हैं, ठीक है। तो देखो ये हम ग्राफ पेपर में आपने पढ़ रखा होगा, ये हमारी क्या होती थी, ये वाली एक्स एक्सिस होती थी, ये वाली क्या होती थी, एक्स एक्सिस होती थी, और ये वाली क्या होती थी, वाई एक्सिस होती थी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मान लिए कहीं 2, -3, देखो अब जब बनाओ भी ना ए और बी तो कुछ इस तरीके से बनाना कि थोड़ा सा रियलिटी के आसपास हो, ठीक है ना। तो ए कहाँ होगा, 2, -3, तो 2, कहीं -3, कहीं ए कहीं नीचे होगा, ठीक है ना। 2, -3 ए कहीं नीचे होगा, बी 5, 6, बी 5 ज़्यादा होगा और 6 बी कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ए यहाँ बना दिया बी यहाँ बना दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा देख देना, 2, -3 ए कहाँ होगा, कहीं 2 एक्स में कहीं 2 चलेंगे, एक्स में कहीं, ये एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स डैश कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो वाई डैश कहते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा था मैं, हाँ एक्स में 2 चलेंगे तो एक्स में 2 कहीं यहाँ होगा, और फिर वाई में क्या चलेंगे, -3 चलेंगे, तो -3 यानी कि नीचे की साइड चलेंगे, तो ए यहाँ होगा ना कि ए ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ए यहाँ कहीं होगा 2, -3, और कहीं बी पॉइंट ऊपर क्यों होगा, 5 चलेंगे एक्स में, तो 5 यहाँ 2 चले थे यहाँ पे, तो 5 कहीं ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। बना लेना चाहो तो ऐसे करके बना लेना, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5 ऐसे बना लेना, ठीक है ना, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो x में कितने चले, 5 चले, और y x में 5 चले, और y में कितना चलेंगे, 6 चलेंगे, तो y में 6 ऊपर चलेंगे, तो कहीं ऊपर जाके पॉइंट हमारा क्या होगा, b होगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, स्केल से करना है ये सब काम, ठीक है ना। और ये हमारा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ए बी बन गया। अब ये कह रहा है कि ये ए बी जे बी जो है, ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है, सॉरी ये एक्स एक्सिस जो है, ये हमारी एक्स एक्सिस जो है, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मान लो ये हमारा पॉइंट है, हमने इसको कुछ पी मान लिया, ठीक है। ये हमने कोई ये वाला पॉइंट हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, कहाँ लिखूँ, थोड़ा पी मान लिया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को पी मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स, वाई। कोऑर्डिनेट एक्स, वाई क्यों मान ली, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट भी पता लगाने हैं पॉइंट पी के। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जहाँ पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट भी पता लगाने हैं, यानी एक्स, वाई पता लगाना है, और रेशियो भी पता लगाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट पी जो है,
ये एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो सीधी सी बात है इसका वाई तो ज़ीरो होगा, तो पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्स कॉमा ज़ीरो होगा, एक्स कॉमा क्या होगा वाई, इसका वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। भाई कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे है मतलब वो वाई में चले ही नहीं है, हम केवल एक्स एक्सिस पे चल के रह गए, ना ऊपर चले ना नीचे चले, तो वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा ज़ीरो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये वाली फिगर आपको चाहो तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी। देखिए तो मैंने आपको बेसिकली आपको मेनली ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, ठीक है ना। तो आपको जो मेन फिगर बनानी है वो कुछ इस तरीके से बनानी है। देखो मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मेन फिगर है, ठीक है ना। आप बनाना चाहो उसको भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ज़्यादा ही मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बनाना चाहो तो आप इस फिगर को ही बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टीचर को पता चल जाएगा कि आपको पता है ए पॉइंट नीचे है, बी थोड़ा आपको नॉलेज है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये चीज़ मैंने आपको किस लिए बनाई थी पूरी फिगर, ये समझाने के लिए कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट पी का, ठीक है ना। तो देखो, तो अब हमारी मेन फिगर क्या बन गई, ये बन गई। अब ए बी लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट है, वो इसको एक्स कॉमा ज़ीरो पे काट रहा है, ठीक है। हमें एक्स पता लगाना है, ठीक है, मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से पता चल गया क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो ज़ीरो हो गया भाई। और हमें क्या पता लगाना है, इसका रेशियो पता लगाना है, तो ठीक है। अब क्योंकि हमने क्या माना है, पी पॉइंट भी माना है और एक्स कॉमा ज़ीरो कोऑर्डिनेट सब माने, तो सब इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो लेट p x, 0 be the point dividing AB in the ratio। अब रेशियो क्या मान लो कुछ भी, k रेशियो 1 मान लो, ठीक है, इन द रेशियो k रेशियो 1, ठीक है। अब बिल्कुल सब तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। एक बार आप y कोऑर्डिनेट ले लेंगे तो ज़ीरो, ठीक है, लैंग्वेज आप लिख लेना, ठीक है। बाई सेक्शन फार्मूला y कोऑर्डिनेट ऑफ p, क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूला y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा हमारा, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, तो 1 इंटू -3 कितना, -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई k प्लस 1। और y कोऑर्डिनेट क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो का हमारा इसके बराबर हो जाएगा, k प्लस 1 को इधर लेके आएंगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो 6k - 3 = 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा k 6k हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि k हमारा कितना हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो तो हमारा क्या आ जाएगा, 1:2 आ गया, रेशियो 1:2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, रेशियो 1:2। इसको भूल जाएंगे, अब दोबारा से फिगर बना लेंगे, ए और बी, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेना आप। और फिर ये रेशियो क्या आ गया, P 1:2 आ गया, ठीक है, x, 0। अब x पता लगाना है, दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। इस बार क्या लिख लेना, इस बार लिख लेना x कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, x, अगले स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P जो भी लिखो, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P वो कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू जो भी इस कोऑर्डिनेट क्या है, 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 5 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट क्या है अगले स्टेप में, x है वो अच्छा डिवाइड तो किया नहीं, 1 + 2, ठीक है। तो 4 + 5 डिवाइड बाई 3 यानी कि 9/3 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। तो लास्ट तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 आ गया। तो लास्ट में आंसर दोनों को एक साथ लिख देंगे, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो जिसको पता लगाने की हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया। और x और p के कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट पता नहीं लगाना, p के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट भी नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न वो किसके बराबर आ गया हमारे, x के आ गया 3 और y तो 0 है ही, ठीक है। ये हमारे आंसर आ गया, इस तरीके से आंसर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।